फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 5.1 तक कवर भी कर लिया है। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंगल्स। एंगल के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, पर इसमें हम एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एंगल्स विद राइट एंड स्ट्रेट एंगल। अब हमारा मान लो, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हम किस साइड अपना डायरेक्शन, हम नॉर्थ की साइड अपना फेस करके खड़े हो गए। ठीक है, हम नॉर्थ से लेके हमको ईस्ट की तरफ जाना है। अब ये देखो, नॉर्थ से लेके हमको ईस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो ये एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री का एंगल, ये कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब हम नॉर्थ से फेस हम ईस्ट की तरफ आ गए, ईस्ट से हमने फिर किस तरफ चले गए, हम साउथ की तरफ चले गए। जब हम ईस्ट से साउथ की तरफ चले गए तो ये भी हमारा एक 90 डिग्री हो गया। जब हम ईस्ट से साउथ की तरफ जाएंगे तो ये जो नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये जो हमारा क्या है, एक पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई। मतलब कि हम अपोजिट, पूरा नॉर्थ के अपोजिट यानी कि साउथ की तरफ चले गए, नॉर्थ से बिल्कुल अपोजिट साउथ की तरफ चले गए, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ऐसे ही अगर हम कवर करते जाएंगे, यहां से लेके हम जब इधर जाएंगे तो यहां से लेके हमारा, जब हम यहां से लेके इस तरफ जाएंगे तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। जब ये पूरा इधर से कंप्लीट, यानी कि 2 स्ट्रेट एंगल्स या 4 राइट एंगल्स, 2 स्ट्रेट एंगल्स इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल। इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। 2 स्ट्रेट एंगल और 4 राइट एंगल्स इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। एंगल्स अभी हमने कौन से पढ़े, 2 तरह के एंगल पढ़े, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। 3 तरह के एंगल पढ़े। राइट एंगल जो होता है, नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ जब जाते हैं, हम ईस्ट से इधर की तरफ जाते हैं तो हमारा 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल हुआ। जब हम पूरा उसके अपोजिट चले जाते हैं नीचे की तरफ, तो ये स्ट्रेट लाइन पे पूरा बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। और जब ये राउंड कंप्लीट होके जब हम वापस नॉर्थ की पोजीशन पे आ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा राउंड मिला के हमारा क्या हो जाता है, एक कंप्लीट। जैसे जैसा मतलब हमें समझ में आ रहा है वैसे ही हम उसको बोलेंगे पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। नॉर्थ से स्टार्ट किया था, नॉर्थ पे हम वापस आ गए, तो ये नॉर्थ पर ही आके हमारा ये पूरा का पूरा एंगल क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल हो जाता है। 2 स्ट्रेट एंगल को मिला के क्या बनता है, कंप्लीट एंगल, या 4 राइट एंगल्स को मिला के हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल बन जाता है। आई होप आपको राइट और स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बारे में समझ में आ गया। अब यही चीज हम एक वॉच के ऊपर भी समझते हैं। अब ये हमारी वॉच है। अब आपकी सुई एक इधर है और दूसरी सुई आपकी इधर है, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, हमने यहां से लेके यहां तक पढ़ा, ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया। जब ये हमारा राइट एंगल हो जाता है तब ये क्या कहलाता है। अच्छा ये देखो, अभी हमने ये चीज पढ़े हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ। मतलब हमने इस लाइन को ये पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 एंड 4। तो 190 डिग्री यानी कि ये 90 डिग्री वाला जो एंगल बन रहा है, ये पूरे 4 पार्ट्स का एक हिस्सा है। ये 4 पार्ट्स है, उसका ये 1/4 हिस्सा है। तो टोटल पार्ट्स हमारे कितने हो गए, टोटल पार्ट्स हमारे 4 हो गए और ये 90 डिग्री एक जो है हमारा क्या बन गया,
1/4 हिस्सा बन गया। 1/4 हम इसे क्या बोलते हैं, ये चीज को हम इसको कंप्लीट एंगल तो बोलते हैं, एक चीज हम इसको और बोलते हैं, ये हमारा एक 1 रिवॉल्यूशन। जब कंप्लीट एंगल हो जाता है तो उसको हम 1 रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये हम यहां पर सीखेंगे वॉच में। वॉच में हमने ये 1/4 यानी कि ये जो चौथाई हिस्सा, ये 1/4 का एक हिस्सा जो हमारा चल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, रिवॉल्यूशन। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हम ये चीज हमसे पूछी जाएगी कि घड़ी की सुई अगर यहां से यहां तक आई है तो वो कितने रिवॉल्यूशन उसने कवर किया है। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन ही हमारा 1 पूरा होता है, तो ये उसका चौथा हिस्सा है, तो ये हमारा 1/4 चौथा का पहला वो फर्स्ट पार्ट, अब ये हमारा हो गया 1/4 रिवॉल्यूशन। यही अगर हमारी वॉच अगर हम 12 से जा रही है और जाके सीधे नीचे 6 की तरफ जा रही है, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल। जब यहाँ 12 से लेके 6 तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक, जब ये पूरी की पूरी वॉच घड़ी की सुई 12 से लेके 6, यानी कि अगर मान लो 12:30 टाइम हुआ है, तो 12:30 में एक सुई 12 पे है, एक 30 पे है, तो ये पूरा का पूरा जो रिवॉल्यूशन है, ये पूरे रिवॉल्यूशन का आधा हिस्सा पार कर लिया हमने। ये 1/4 था, ये आधा हिस्सा पार हो गया। तो ये आधा हिस्सा पार करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 रिवॉल्यूशन। क्लियर है। अब हमारा ये हो गया 1/4 रिवॉल्यूशन, 1 आपका हो गया। अब यहाँ तो 4th हिस्सा, या 1/2 कैसे आ गया। अब देख लो, ये 1 पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अगर हम इसको ऐसे करके देखें, सेकंड पार्ट ऑफ 4th, इसको काटेंगे तो 1 और 2 आ गया, तो इसीलिए हमने इसको लिखा, ये हाफ रिवॉल्यूशन है। क्लियर। ऐसे ही अगर हमारी घड़ी की सुई इस तरफ जाती है, तो ये तो हमारा हमने सीख ही लिया, एक राइट एंगल होता है जो 1/4 पार्ट होता है, एक पूरा का पूरा नीचे होता है, वो हमारा हाफ रिवॉल्यूशन होता है। अगर मान लो ये जैसे ये 90 डिग्री है, यहां से लेके यहां तक, अब ये पीछे वाला कौन सा हिस्सा बच गया हमारा, ये वाला हिस्सा बच गया, ये हो गया 1/4, ये हो गया हमारा हाफ, और ये वाला हिस्सा जिसमें से 1/4 हिस्सा तो हमने हटा दिया, 1/4 हिस्सा हटा दिया, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या बन गया, 3/4 रिवॉल्यूशन। क्लियर। समझ में आया आपको। 3 पार्ट्स ही है, 3 पूरा तो हमारा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है, तो हमें पूरा का पूरा तो देखना नहीं है। फर्स्ट हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का बन रहा है, तो 1/4 रिवॉल्यूशन। अगर एक कंप्लीट एंगल बन रहा है तो ये हमारा हाफ रिवॉल्यूशन हो गया। और अगर इसके अलावा, अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर ये आपका एक 90 डिग्री बन रहा है और इस वाले को तो हम राइट एंगल बोल रहे हैं, राइट एंगल हो गया, पर ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला बड़ा वाला हिस्सा 90 डिग्री हटा देंगे तो, सॉरी हाँ, राइट एंगल हटा देंगे तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हमारा 1/4 आ रहा है, तो ये पीछे वाला हिस्सा हमारा 3/4 आएगा। 4th का तीसरा हिस्सा, मतलब कि एक हिस्सा खत्म हो गया, तो बचे कितने, 3। ये देखो, ये वाला हिस्सा एक हमारा ये हिस्सा बचा, अगर हम इसको देख लें, ये सेकंड हिस्सा बचा, ये थर्ड हिस्सा बचा, ये तीनों के तीनों हिस्से मिला के हमारा ये 3/4 पार्ट हो गया। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। जब हम वॉच के ऊपर आपकी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें घड़ी में अगर आपको टाइमिंग दिया होगा, आपको टाइमिंग देखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अगर हमको 12:15 बोला है या 1:20 बोला है तो कितना रिवॉल्यूशन वो कवर कर रहा है। अगर वो इतना रिवॉल्यूशन कर रहा है तो वो हम 1/4 बोलेंगे। अगर वो पूरा राउंड मतलब 12 से स्टार्ट होके 12 पे खत्म हो रही है तो वो हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। और अगर पूरा 12:30 से ये टाइम मैंने बताया है तो ये हमारा हाफ रिवॉल्यूशन हो गया, ये वाला हमारा 3/4 रिवॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके साथ ये और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अब इसी के आगे हम कुछ और एंगल्स को भी पढ़ते हैं। राइट एंगल पढ़ लिया, स्ट्रेट एंगल पढ़ लिया। हमें पता है कि राइट एंगल किसे बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं। क्लियर। हमें ये भी सीखा कि स्ट्रेट एंगल
स्ट्रेट एंगल जो है मैंने आपको भी बताया कि 90 प्लस 90 मिलाकर स्ट्रेट एंगल होता है। तो ये कितना हो गया, अगर स्ट्रेट एंगल हमको बोला गया है तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। फिर हमने उसके आगे फिर से कंप्लीट एंगल पढ़ा था, तो कंप्लीट एंगल जो है वो मैंने आपको बताया था हाफ, यानी कि 180 प्लस 180 करेंगे, 180 प्लस 180 यानी कि वो हो गया हमारा पूरा 360। हमने पूरे 3 एंगल अभी तक पढ़े हैं। पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 360 का, हाफ रिवॉल्यूशन होता है 180 डिग्री का, और राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। तो अब हम पढ़ेंगे एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। ये हमारा इन्हीं तीनों पे बेस है। एक्यूट एंगल वो होते हैं, एक्यूट एंगल जो वो होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। एक्यूट का मतलब जैसे ये होता है हमारा 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल हमारा कौन सा होगा, जो हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल। ये राइट एंगल है, इससे कम, ये 90 डिग्री से कम है, ये एक्यूट एंगल हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा कौन सा हो गया, जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन 180 डिग्री। अब हमारा जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा पर 180 डिग्री से छोटा होगा। अब ये मान लो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, ये हमारा होता है 90 डिग्री, ये जो हमारा बीच वाला गया यानी कि 90 से छोटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल। जिस भी तरह बना सकते हो, जो इस तरफ जा रहे हैं ये सारे हमारे एक्यूट एंगल है। ये पूरा का पूरा अगर कंप्लीट करते हो तो ये हमारा कितना हो जाता है, 180 डिग्री। पर हमारा एंगल ये 90 डिग्री वाली लाइन से जो बड़ा आ रहा है, यानी कि जो इस तरफ जा रहा है, यानी कि हमारा कौन सा एंगल बन गया, इसको पूरा देखो तो ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल, इसको हम कौन सा बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा, 180 से स्मॉलर। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब लास्ट हमारा कौन सा एंगल बचा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल अब कौन सा बच गया, 90 डिग्री से छोटा भी हो गया, 90 डिग्री से बड़ा भी हो गया, पर 180 से स्मॉलर पड़ा। तो जो रिफ्लेक्स एंगल वो कौन सा है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब जो 180 डिग्री से बड़ा जो भी एंगल है कंप्लीट एंगल तक, अभी देखो ये मैं फिर से बना रही हूं, ये हमारा कंप्लीट एंगल है। यहां पे हमने पढ़ा, मैं अलग अलग पेन से आपको बना के दिखाती हूं। यहां पर ये वाला एंगल जो है हमारा, जो 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल हो गया। ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब इसके बाद हमारा जो ये एंगल यहां से इस तरफ को जा रहा है, जो कि पूरा यहां से लेकर यहां तक बन रहा है, यानी कि 180 से भी बड़ा हो गया, तो ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये पूरी लाइन के नीचे ये एंगल यहां भी जा सकता है, ये एंगल यहां भी जा सकता है, ये एंगल यहां भी जा सकता है। तो जो स्ट्रेट लाइन के नीचे जितना भी पार्ट हमारा ये पूरा का पूरा है, ये सारा का सारा रिफ्लेक्स एंगल ही कहलाता है। मतलब 180 से बड़ा कोई भी एंगल 360 तक
ये हमारा टोटल तो कंप्लीट एंगल 360 तक होता है, तो 180 से 360 तक जितना भी हमारे एंगल्स है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको मैंने जैसे बनाया कलरफुल आपको समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री, और जो 90 डिग्री से छोटा है एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा पर 180 से छोटा, और जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 से बड़ा और पूरा कंप्लीट एंगल तक वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। आई होप आपको एंगल्स के सारे पार्ट अच्छे समझ में आ गए हैं। अब इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 करेंगे, इसमें आपको ये सारी चीज रिवाइज हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 के साथ। अगर मेरी वीडियो को आप लाइक कर रहे हो तो उसको शेयर जरूर किया करो, उससे पसंद करते हो तो उसको कमेंट भी जरूर किया करो, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।